तो हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है निंजा टेलर में। दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि जो अपना एमसी होता है अपने डिसाइबल को बचाने के लिए मेन मौके पे आ जाता है, जिसके बाद वो जो अपना एमसी होता है वॉइस इंस्ट्रक्शन को बहुत बुरी तरह से मारता है, इतनी ज़्यादा मारता है कि वो मरने के हालत में चला जाता है। उसके बाद जो एमसी होता है उसका जान से बख्श रहता है। लेकिन जो वॉइस स्ट्रक्चर होता है वो कुत्ते की पूंछ होता है, जो कि कभी भी सीधा नहीं होता। जैसे वो अच्छा होता है दोबारा से हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देखने के बाद जो अपना एमसी होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है और अटैक करके इसको जान से मारने वाला होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो अपना एमसी होगा उसका जान से मार देगा? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। उसके बाद जो एपिसोड होता है उसके शुरुआत में हमको साउंड प्रूफ तलिस्मान को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो साउंड प्रूफ तलिस्मान होता है वो हट रहा होता है, जिसको हमारे एमसी ने लगाया होता है। उसके बाद अंदर के सीन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा इन लोगों की हालत खराब हो गई होती है। दिखाया जाता है अंदर की तरफ, जहाँ पर जो अपना एमसी होता है वन सिक्सटी को मांस के गोले में बदल दिया होता है, जहाँ पर उसका जो मांस का गोला होता है वो भी गल रहा होता है। ऐसा सीन देखने के बाद तो सभी लोग की हालत ही खराब हो गई होती है। उसके बाद जो अपना एमसी होता है एक चुटकी बजाता है। जैसे ही चुटकी बजाता है वो मांस का गोला होता है हवा में उड़ने लगता है, और हवा ऐसे हवा में उसको उड़ते हुए देखने के बाद यहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं उन सभी की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। जहाँ पर दिखाया जाता है सीनियर सिस्टर को, जो कि मनी मैंने बोल दे कि ये क्या हुआ। ये तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग तलिस्मान है, बाप रे बाप। मैंने अभी भी नहीं सुना था कि जो ब्लड रेपुटेशन तलिस्मान वो इतने ज़्यादा पावरफुल होगा। बस इसका सिर्फ एक कपड़ा ही बचा हुआ है, इसका सारी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो गई है। जब दिखाया जाता है मास्टर का डिसाइबल को, जो कि अपने घुटने पाते हुए हमारे एमसी के सामने बैठ गया होता है। ये देखते हुए जो अपना एमसी होता है बोल दे कि अब बताओ अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। अब बताओ यार तुमको यार किया जाए। आखिर ये बताओ तुमको क्या वो बुढ़ा ही तुमको यहाँ पर लाया हुआ था, या फिर तुम भी अपने मन से यहाँ पर आए हुए थे? ये सुनने बाद ये घबराते हुए बोलते कि अंकल भाई। ये सुनने बाद जो अपने एमसी था दोबारा से चुटकी बजाता है। ये देखने बाद ये भी डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद कुछ कटता है, जैसे ही कटता है अपना एमसी बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो किसी को भी ऐसे ही जान से मारता फिरता हूँ। इसलिए तुम इस बात को याद रखना कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। फ्यूचर में तुम ऐसा मास्टर को ढूंढना जो कि ह्यूमन हो। साला वैसा कमीना मास्टर ना, नहीं तो वो भी जाला ऐसा ही मार जाएगा। ये सुनने के बाद ये भी और भी ज़्यादा घबरा जाता है। जब हमारे एमसी ने इसके सिर्फ बाल काटे होते हैं, इसका गर्दन नहीं काटा होता। उसका जब एमसी होता है वह सब मुड़ कर जान लगता है, जाते हुए बोलता है कि ठीक है, ये आप आज जो भी हुआ उस सभी चीज़ों को भूल जाना, और जो तुम्हारा सीनियर ब्रदर है घुटने पे बैठा हुआ है उसको भी यहाँ से लेकर चले जाना। ये सुनने के बाद ये घुटने पाते हुए बोल देगा थैंक यू मार्शल अंकल, आपकी ये जो डिसेबल ये सभी बातों को समझ गया है। उसके बाद जो अपना एमसी होता है अपना डिसेबल के पास आ गया होता है। इन दोनों को ये दोनों लड़कियां भी देख रही होती है। जब जो अपना एमसी होता है अपने घोड़े डिसेबल सभी से बातें कर रहा होता है, और ये देखने के बाद तो जो जूनियर सिस्टर होती है बोल दिया कि सीनियर सिस्टर अब हमें चलना चाहिए, इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, दोनों लोग बात करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद तो सीनियर सिस्टर भी इस बात के लिए राजी हो जाती हैं। उसके बाद ये जो दोनों लड़की होती है वैसे जाते हुए हमारे एमसी को भी शुक्रिया बोलती है और बोलती है कि भविष्य में आपका जो भी काम पड़ेगा हमसे बता दीजिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोला ठीक है, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और मैं भी तुम लोगों से मिलने के लिए आऊँगा। और हाँ, जो मेरी सीनियर सिस्टर है यू, उसको भी मेरे तरफ से हाय बोलना। इसलिए चले जाओ यहाँ से। ये सुनने बाद दो लोग भी यहाँ से चले जाते हैं, और हमारे एमसी को ऐसे उन लड़कियों से बात करते हुए देखने के बाद हमारी जो डिसेबल होती है उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रहा होता है। जब आपको बोलते कि इन लोगों को कभी भी मेरे मास्टर के पास नहीं आना चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि मेरे मास्टर सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तभी जब अपना एमसी होता है एक चुटकी बजाता है। चुटकी बजाते हुए बोलते हैं कि अब नए कपड़े चेंज करने का समय आ चुका है। तभी दिखाया जाता है आसमान की तरफ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे एमसी पर नजर रख रही होती है, और हमारे एमसी का ध्यान जो होता है उस तरफ चला जाता है, और हमारा एमसी एक सीसीटीवी मॉनिटर को देखता है जो कि ऊपर से हमारे एमसी पर नजर रख रहा होता है। ये देखने के बाद जो अपना एमसी होता है वो जो मॉनिटर होता है तो उसको अपने पास बुलाकर अपने हाथों में मसल देता है। ये देखते अपने डिसेबल अपने मास्टर से बोलते कि मास्टर क्या आसमान के ऊपर कुछ है? यह सुनने बाद जो अपना एमसी होता है बोलता है कि नहीं यार वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मन में बोलता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कोई हमारे कमांडिंग पीक पर स्पाइंग का काम कर रहा था, और दिखाया जाता है ऑप सीन को जिसके अंदर हमारे एमसी का फिगर दिखाई दे रहा होता है, और हमारे एमसी भी उस ऑप के अंदर दिख रहा होता है। और अचानक ही वो जवाब होता है टूट जाता है, और ये देखने वाला एक बूढ़ा होता है जो कि बहुत ज्यादा रो रहा होता है, गुस्सा हो गया होता है, और गुस्से में बोलता है डैम भाई लुचैन, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे होगी कि तुम इतने ज्यादा खतरनाक मेथड के यूज करके मेरे प्यारे भतीजे को मुझसे छीन लो। इतना करने के बाद ये बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कि ठीक है, अगर तुम अपने जो डिसेबल उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो अगली बार जो ट्रायल एग्जामिनेशन होने वाला है उस चीज में तुम अपने डिसेबल का ख्याल रखना। तभी वो एक बिल्डर की तरफ इशारा करता है।
और ये जो एल्डर होता है इस बंदे का जो इशारा होता है समझता होता है, समझते हुए बोलते हैं कि ठीक है एल्डर, आप जो भी बोलेंगे मैं आपको बात को मानूंगा और आप श्योर हो जाइए सुप्रीम एल्डर। और हमें पता चलता है कि ये एक सुप्रीम एल्डर है। जब ये जो बंदा होता है बोलता है कि जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट है ऑलरेडी सारा जो अरेंजमेंट है उसको कर लिया, और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि जो बंदा लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एल्डर जिसका नाम टू वान शेंग है। उसके बाद हम सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि वो मेरे डिसाइबल, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ चीजें हैं। इतना करने बाद जो अपना एमसी होता है वहीं पे आई सिल्क वॉर्म को निकाल लेता है और इसको दिखाते हुए हमारे जो एमसी होता है बोलता है कि एक आई सिल्क वॉर्म है जिसको मैंने तुम्हारे लिए पकड़ा है। ये सुनते हुए हमारी डिसाइबल बहुत ज्यादा चौंक गई होती है। तभी हमें जो हमारे एमसी होता है आई सिल्क वॉर्म पर हाथ फेरते हुए बोल रहा है कि यार मैंने ऑलरेडी सोचा था कि ये जो आई सिल्क वॉर्म है मैं इसका फैब्रिक को तुम्हारे लिए लाऊंगा, लेकिन इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको पूरा ही तुम्हारे लिए लेता तो ये तुम्हारे लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। और इसको देखते हुए हमारी जो डिसेबल होती है बोल दे कि ये जो आई सिल्क वर्म होता है ये एक डीमन किंग का स्ट्रेंथ को रखता है और इसकी जो कल्टीवेशन है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ये जो पावरफुल बीस्ट है वो मेरे मास्टर का बात इतनी आसानी से मानेगा। जब दिखाया जाता है मैमसी को जो कि बोलता है कि जो आई सिल्क वर्म है इसके पास डुअल एट्रीब्यूट है, जिसमें सबसे पहले इसके अंदर आता है लाइटिंग और दूसरा वाटर, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रेयर बीस्ट है और ये तुम्हारा जो कल्टीवेशन है उसमें भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, इसलिए मैं इसको तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये सुनने बाद जो अपनी डिसेबल होती है बोलती कि लास्ट लाइफ में यहाँ तक कि मैं एक मॉर्टल भी थी, लेकिन तब पर भी मेरे पास इतनी ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी नहीं थी कि मैं किसी डिमन किंग को ऐसे ही सब्ड्यू कर लूँ, और उनको सब्ड्यू करना तो और भी ज़्यादा कठिन होता था। लेकिन मास्टर को देखो, मास्टर इसको मेरे लिए ऐसे ही लेते हैं। जब ये देखती है हमारी डिसेबल बहुत शर्मा जाती है, शर्माते हुए बोलती है मास्टर जी। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोलता है कि हाँ जी बोलो। ये सुनकर हमारी जो डिसेबल होती है अपने मास्टर जी के गले लगाते हुए बोलते हैं कि मास्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए ये सभी चीज़ें की। यह सुनने बाद जो अपने एमसी होता है उसका सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अब जो बड़ा टेस्ट आने वाला है उसमें सबसे पहले तुमको अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा और जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना भी होगा। ये सुनने बाद अपनी डिसेबल बोलती है कि मास्टर जी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपका डिसेबल हो कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है आज सिल्क वर्म की तरफ देखते हुए बोल रहा है क्या तुम भी ज़्यादा नर्वस नहीं हो ना, जो एग्जामिनेशन ट्रायल होने वाला है इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और तुम ये जो आई सिल्क वर्म है इसको भी अपने साथ लेकर जाने वाली हो। ये सुनने बाद हमारे डिसाइड बोल दिया लेकिन मास्टर जी ये चीटिंग नहीं होगा। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है बोलता है कि मैं जो ये आई सिल्क वर्म है इसको रिल्म को सप्रेस करने के बाद तुम्हारे रिल्म के बराबर लेता हूँ, जिसके कारण तुम इसको ऐसे ही लेकर जा सकते हो। और ये सुनने बाद अपने डिसाइड मन ही मन में सोचती कि जो अपना एमसी होगा ये डीमन किंग का जो आई सिल्क वर्म है इसको ग्रेटर डीमन में कन्वर्ट कर देगा, यानी इसका रिल्म को कम कर देगा। जब ये सोचते हुए अपने डिसाइडर बोलते हैं क्या ये जो डीमन है इस चीज़ से लिए खुशी होगा या फिर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। तभी दिखाया जाता है मैमसी को जो कि बोल रहा है ठीक है डीमन जी, मैं तुम्हारे जो रील में उसको सप्रेस करने वाला हूँ, इसमें तुमको थोड़ा बहुत दर्द होगा और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, इसलिए इन सभी चीज़ों को तुम संभाल लेना। ये सुनने बाद जो आयल सिल्क वर्म होती है अपने आसपास से कुकुन बना लेते हैं, उसके बाद जो टाइम से होता है अपनी जो एनर्जी होती है इस आयल सिल्क वर्म के अंदर डाल देता है। ये देखते हुए अपनी डिसेबल बहुत ज़्यादा चौंक गई होती है। जब अपनी डिसेबल चौंकते हुए बोल दी क्या है जो मेरा मास्टर है इसका जो रील में उसको सप्रेस करे या फिर जो इसका कल्टीवेशन उसको बढ़ा रहे, तभी दिखाया जाता है सिल्क वर्म को जो कि कुकुन के अंदर पूरी तरह से कैद गई होती है। इसको देखते हुए हमारे एमसी बोलता है कि मेरा काम तो यहाँ पर हो गया। उसके कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो आई सिल्क वर्म होती है अपने ककून को तोड़कर बाहर आती है, 4 हाथ पहले निकलते हैं उसके बाद एक पैर भी निकलते हैं। ये देखने वाले अपने डिसेबल बहुत अच्छी हो गई होती है। तभी एक सुंदर सी प्यारी सी और बहुत अच्छी सी एक डीमन निकल कर आती है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है, जो कि आती है बोलती है कि मैं डीमन की मैं ग्रेड करते हूँ लेडी सुग, प्लीज आज मुझे जियाओ मिंग बुला सकते हैं। ये सुनने बाद हमारी डिसेबल इसको देखते हुए बोलती कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो। ये सुनने बाद अपनी जो डीमन भी होती है वो भी बोलती कि लेडीज अभी बहुत ज़्यादा स्वीट है। ये सुनने बाद अपनी डिसेबल लार चपकाते हुए और आंखों में चमक लेते हुए डीमन की तरफ देखते हुए बोलते कि यार तुम डीमन कितनी ज़्यादा सुंदर हो, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जैसे डीमन कभी भी इतनी ज़्यादा सुंदर दिख सकती है। ये सुनने बाद अपनी डीमन भी बोल दी कि ये क्या बातें कर रही हो यार। ये सुनने बाद अपनी डिसेबल बोल दिया कि मैं पहली बार हूँ कि मैं इतनी खतरनाक इतनी सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन को देख रही हूँ, इससे पहले मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। ये सुनने बाद अपनी डिसेबल बोल दिया कि
महारानी जी आप ये बताइए क्या इससे पहले आपने कभी किसी डीमन किंग को भी देखा है? ये सुनने बाद तो अपनी डिसाइबल बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, बोली कि नहीं 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 मेरी ज़ुबान स्लिप हो गया। उसके बाद मन ही मन में सोचती कि यार पिछले ज़माने में तो मैं इससे भी खतरनाक खतरनाक डीमन को देखा करती थी, लेकिन वो देखने में भी बहुत ज़्यादा भयानक थे। मैंने कभी भी नहीं सोचता कि इतनी ज़्यादा प्यारी डीमन दिखाई देगी, और मुँह पर बोलती कि यार मैंने इससे पहले कभी भी किसी डीमन को तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने किताबों के अंदर पढ़ा था। किताबों के अंदर पढ़ने के बाद मैंने खुद का इमेजिनेशन बना लिया कि डीमन इतने सुंदर कभी भी नहीं हो सकते। ये सुनने बाद मिंग होती है, बोलती कि ओह क्या ऐसा बात है। तभी जो अपनी डिसाइबल होती है अपने एमसी की तरफ देख रही होती है, जब अपने एमसी कुछ करते हुए बोलते हैं कि यार क्या बात है क्या बात है क्या बात है। जब अपने डिसाइबल अपनी एमसी की तरफ देखते हुए बोलते कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि मास्टर ने मेरे को नोटिस नहीं किया है। जब अपने एमसी बोलता है कि यार ये चीज़ को एनालाइज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तभी अपने जो एमसी होता है सिस्टम को छूता है। तभी उस सिस्टम को छूने के बाद वापस आ जाता है। जब वापस आने के बाद बोलता है कि ओ जियोमिंग तुमने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सुनने बाद ये भी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलते हैं कि ब्रदर जी आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और अब चिंता मत की जो जियाओमिंग यानी मैं जो हूँ मैं अपने यहाँ पर बेस्ट करने वाली हूँ। इतने करने बाद खुशी से हंसने लगती है, बोलती है ठीक है आज से मैं आपकी जो डिसेबल है उसका रक्षा करूंगी। ये सुनने बाद अपने एमसी बोले ठीक है अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है इसलिए तुम लोग जाकर आराम कर सकती हो। ये सुनने बाद ये भी बोल दिया गुड नाइट ब्रदर लुच्चा। और हमारे डिसेबल का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। उसके बाद सी शिफ्ट को दिखा देता बहुत सारे गाजर जो कि बहुत बड़े बड़े गाजर होते हैं, और ये हमारे एमसी की ये गाजर होता है। इन सभी गाजरों को अपने जो घोड़ा होता है उसे खिला रहा होता है, खिलाते हुए बोलता है कि जल्दी से इन सभी को खा लो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जियाओ मिंग है वो जेड का पीस था उसको डेस्परेटली ऐसे ही गार्ड कर रही थी, और मुझे लगता है कि जो फॉर्मलेस बाउंड्री सेक्ट वाले हैं उसी जेड के पीस के लिए यहाँ पर आए हुए थे। जब हम एमसी सोच रहा होता कि कैसे जो जियाओ मिंग हो उस जेड के पीस को गार्ड कर रही होती, और जो इस बार जो अपना एमसी होता है उस जेड का जो पीस होता है उसको अपने हाथों में ले लिया होता है, और लेते हुए बोल दे कि ये जो जेड है इसको जो मेरा सिस्टम वो भी एनालाइज नहीं कर पा रहे, आखिर इस जेड के अंदर ऐसे क्या है। तभी जो सिस्टम होता है मैं एमसी को बोल दिया कि होस्ट ने यहाँ पे एक रैंडम टास्क को ट्रिगर किया है, जो आपके डिसेबल है उसको आपको 5 दिन के अंदर ब्रेक थ्रू करवाना है। और ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है ट्रायल एग्जामिनेशन उसमें आपको जो डिसेबल होगी वो टॉप के अंदर आनी चाहिए। अगर टॉप के अंदर आएगी तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगी। सबसे पहला रिवॉर्ड ये होगा कि आपको स्टार मार्शल आर्ट गिफ्ट बैग मिलेगा, और दूसरा रिवॉर्ड ये होगा कि स्टार स्पेशल आइटम गिफ्ट बैग मिलेगा, और ये एक मिस्ट्री प्राइज है। और अगर आप ये इस चीज़ को नहीं करते, अगर आप टास्क में फेल हो जाते तो आपकी जो स्पिरिचुअल गवाही है उसका 30% से रिड्यूस कर लिया जाएगा। और ये सभी चीज़ सिस्टम के राइट के अंदर आती है। सिस्टम जो चाहे आपकी इज्जत कर सकती है, आपकी बुनी भी फाड़ सकती है। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोल दे कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात है, आज तक तुम मुझसे सिर्फ लकड़ियाँ कटवा रही थी, अब तुम मुझे और भी दूसरे टास्क दे रही हो। ये सुनने बाद तो सिस्टम बोल दे कि क्या बकवास बातें करूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोल दे लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये सुनने बाद सिस्टम बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, घबराते हुए हमारे एमसी को परेशान करने लगता है, और बोलता है कि जल्दी से जो टास्क है उसको एक्सेप्ट करो वरना सोच लो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते ठीक है मैं इस टास्क को एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद हमारा एमसी बोलते कि यार ये जो टास्क है इस टास्क को तो मुझे पूरा करना होगा, लेकिन जो सिस्टम मुझे रिवॉर्ड दे रहा है वो मेरे लिए यूजलेस होगा। ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने डिसेबल शू को इन सभी रिवॉर्ड को दे देना चाहिए। उसके बाद हमारा एमसी बोलता है कि मेरे जो डिसेबल है वो आई सील को की मदद से वो जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेने वाली, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद जब एमसी होता है रूम के अंदर जाता है, रूम के अंदर जाने के बाद सो जाता है। जैसे ही सोता है सिस्टम दोबारा से अपीयर होता है, और सिस्टम एक लड़की होती है जो कि हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलती कि ये लड़का बहुत ज़्यादा क्लोज था। उसके बाद वो जो सिस्टम लेडी हो जाए हमारे एमसी के गालों को पकड़कर हमारे एमसी के गालों को छूते हुए बोलती कि मैं आशा करती हूँ कि मैं तुमसे जल्दी मिल पाऊँ, और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं अभी तुमसे मिल नहीं सकती हूँ। उसके बाद 5 दिन बीत गए होते जहाँ पर जब अपना एमसी होता है मुर्गा भून रहा होता है। मुर्गा भूनने के कारण वहाँ पर बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही होती है। आसपास जाने वाले लोगों को स्मेल जब आती है तो उन लोगों के मुंह में पानी आ गए होते हैं, और वो हमारे एमसी की तरफ बहुत ही अजीब सी नज़रों में देखने लगते हैं। जहाँ पर ये जो सोन मास्टर होता है वो भी हमारे एमसी की तरफ गुस्से में देख रहा होता है, और सोच रहा होता है कि ये साला यहाँ पर मुर्गा क्यों भून रहा है। जब अपना एमसी होता है वहाँ पर बड़े इत्मीनान से मुर्गे के अंदर मसाले को डालता है। मसाले को डालने के बाद उससे बनाने लगता है। जब दिखा देता सोन मास्टर को, जो कि अब उसे रहा नहीं जाता, गुस्से में बोल रहा है कि बालू अचान आके तुम यहाँ पर मुर्गे को क्यों भून रहे हो। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है बोलता है कि यार इंस्ट्रक्टर जान क्या अभी मेरे खाने में इंटरेस्टेड है, खाने में इंटरेस्टेड है तो आप आकर यहाँ पर खाना खा सकते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है, जो कि मॉन्स्टर जो होता है
बोलता है कि प्लीज़ मुझको यह जो स्पेल है उससे अलग कर दीजिए मेरे मास्टर। और ये जो गोस्ट स्पेल होता है ये पता नहीं क्या है, इसके बारे में हमें नहीं बताया गया। और ये जो मोस्टर होता है वो बॉड की लैंग्वेज में बातें कर रहे होते हैं, जो हमारे एमसी होता है इसको भी सुनाई दिया होता है। जब जो अपना एमसी होता है बोलता है कि ये जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात है, जो मेरे क्वान ग्वान पीक है उसके ऊपर ये जो बर्ड है वो घुमा करता था, और मुझे नहीं पता है कि वो बर्ड कौन सा है, और मैं उसी के मीट को भून रहा हूँ। और दरअसल हमारा जो एमसी होता है दोस्तों, इसी जो मोस्टर होता है इसके पंखों को भून रहा होता है। जब पंखों को भूनते हुए बोल दे कि टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं तो बस उसका खाने का मजा लेने वाला हूँ। जब दिखाया जाता है सोन मास्टर को जो चिल्लाते हुए बोल दे कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये कौन सा पैलेस है, ये यहाँ पर एग्जामिनेशन का मीटिंग होने वाला है और तुम यहाँ पर मुर्गे भून रहे हो। यह सुनने बाद बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कि इस बंदे को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ पर मन ही मन में बोलता है कि लेकिन साला ये जो मुर्गा भून रहा है इसका जो स्मेल है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे भी खाने का मन करे। इतना कहने के बाद वो दोबारा से अपने लोगों पर चिल्लाते हुए बोला कि तुम लोग यहाँ पे खड़े क्यों, जाकर अपने ग्रुप से मिलो और तुम लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोल रहे कि हाँ जी मुझे पता है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि मैं यहाँ वो मुर्गे को नहीं भून सकता। ये सुनने बाद स्वर्ण मास्टर गुस्सा हो जाता है, जब वो गुस्से में जाते हुए बोल दे कि तुम जैसा कोई ट्रैश साला वो यही कर सकता है। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोल रहे ठीक है तुम अपने काम करो यार, मैं अपने काम करते। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है उसको वहां से भेज देता है। उसके बाद कुछ और लोगों को दिखाया जाता है, जो कि कोई बोल रहा है कि क्या तुम लोगों ने सुना कि जो हमारे सीनियर ब्रदर ली है यान है वो खुद को लॉक कर लिया, और इस बार वो जो टूर्नामेंट होने वाला उसमें ये भाग नहीं लेने वाला। लेकिन मुझे डर है कि अगर उस बार टूर्नामेंट में भाग नहीं लेंगे तो जो हमारे बीच टीमिंग डिपार्टमेंट है वो इस बार कुछ ऐसा नहीं कर पाए। तभी एक बंदा बोल रहा कि यार तुम किस बात से डर रहे हो, अगर वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चांस है कि हम लोग फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर लें। तभी एक जो बंदा होता है किसी पर नज़र जाती है, और इसकी जो नज़र होती है घूमते फिरते हमारे डिसाइड पर चली गई होती है, जिसको देखते हुए जो बंदा होता है बोले कि ये तो सू ली हुई है, क्या ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की है यार, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खराब बात है कि वो ट्रैश बाई लुचियान के अंदर ये काम करती है, यानी उसकी डिसेबल। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये भी स्टेमिंग डिपार्टमेंट से फाइनजू और मिडिल स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन पर है। जब दिखाया जाता है इस बंदे को जो कि हमारी साहब की तरफ हायर करते हुए बोलते कि हेलो जूनियर सिस्टर, मैं भी स्टेमिंग डिपार्टमेंट से हूँ, क्या क्या आप मुझसे बातें करना चाहती है। और मन ही मन बोल दे कि यार मुझे अब सबसे पहले अपना मूव को लेना होगा, और मैं जैसे सुंदर आदमी से तो ये बात करनी जरूर चाहेगी, और इसका जो डिसीजन है मैं इसको बदलवा कर अपने बीच टीमिंग डिपार्टमेंट के अंदर इसको लेकर चला जाऊंगा। लेकिन जो अपने डिसेबल होते हैं इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और बात से ध्यान लगती है। ये देखते हुए इसका मुंह बन जाता है, बोलती है जूनियर सिस्टर सू, लेकिन तभी दिखाया जाता है हमें डिसेबल को जो कि आकर हमारे एमसी के हाथों को पकड़ लेती है। ये सुनकर हमारे एमसी बोलेगी तुम यहाँ पर ट्रबल क्यों क्रिएट कर रही हो, देख नहीं रही हो कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ये सुनने बाद वो लाट टपकाते हुए बोलेगा मास्टर जी क्या भून रहे हो। ये सुनने बाद अपने एमसी उसको दूर रख कर देते हैं। ये सुनकर तो हमारे डिसेबल बोल देगा मास्टर जी मैं इस चीज़ को खाना चाहता हूँ, आपके डिसेबल को क्या आप एक बाइट भी नहीं दे सकते। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोल देगा ना मैं इस बाइट को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो कौन सी पक्षी है जिसका मैं इस मीट को पका रहा हूँ, और मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल गवाही है, और इसमें ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल गवाही होगी तो तुम इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जो हमारे मिंग होती है यानी आई सिल्कॉम होती है, धीरे से मीट का टुकड़ा होता है हमारे एमसी के हाथों से खाने लगती है। और इन सबको ऐसे नोक झोंक करते हुए देखने के बाद तो जो भी स्टीमिंग डिपार्टमेंट का लड़का होता है इसका मुंह ही बन गया होता है, जब गुस्से में गुस्सैल सुअर की तरह मुंह बनाते हुए बोलता है कि डैम तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई, तुम इतने द हैंडसम यंग मास्टर को ऐसे इग्नोर करो। और गुस्से में अपने फैन को मोड़ रहा होता है, तभी इसके कंधे पर कोई हाथ रखता है, पीछे देखता है तो इसका मास्टर होता है। इसका मास्टर बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक लड़की के लिए इतने ज्यादा गुस्सा हो रहे, तुम अपने जो इंप्रेशन को देखो, तुम साले सुअर की तरह दिखाई दे रहे थे। जहाँ पे ये जो लाल बालों वाला मास्टर होता है इसके बारे में बताया जाता है कि चीफ इंस्ट्रक्टर है बीच टीमिंग डिपार्टमेंट से, जिसका नाम यू वांग जिंग है। जिसको देखते हुए बंदा भी घबरा जाता है, बोलते हैं चीफ इंस्ट्रक्टर। तभी कोई और बोलता है कि जो हाँ देखो यहाँ पर जो 4th आर डिपार्टमेंट की लड़की है सभी आ रही है। दिखाया जाता है 4 आर डिपार्टमेंट की सभी लड़की आ रही होती है। यहाँ पर बीच टीमिंग डिपार्टमेंट के जितने लड़के होते हैं ये इन सभी पर अपना प्यार बरसा रहे होते हैं। वहीं पर जो बीच टीमिंग 4 आर डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्टर होती है वो भी आ रही होती है, जिसका बारे में बताया जाता है कि इसका नाम है
यूवी जुआन जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही होती है। इसको देखने के बाद तो जो भी स्टेमिंग डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्टर होता है इसके पास आते हुए बोलते कि जूनियर सिस्टर हुई, आपको यहाँ पर देखने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अभी यहाँ पर आ गए। ये इसका बातों का ना जवाब देते हुए जो अपनी यूवी होती है वो अपनी पैरों में एनर्जी को इकट्ठा करती है, सीधे हमारे एमसी के पास आ जाती है। आते हुए बोलिए कि जूनियर सिस्टर भाई, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरी दोनों डिसेबल की जान को बचा लिया उस दिन। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते कि यार तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं। दिखाया जाता है पीछे की तरफ जो कि स्टेमिंग डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्टर होता है उसका पूरा मूर्ति बन गया होता है, क्योंकि इससे कोई भी बात नहीं करता और इसके डिसेबल से भी कोई बात नहीं कर रहा होता। जहाँ पर अपनी जो डिसेबल होता है इसको देखते हुए अपने मास्टर के हाथों को पकड़ लेती है। जहाँ पर जो अपना मास्टर होता है हम बोलते कि आखिर आप कैसी बातें कर रही है यार, आपको शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं, वो मेरे भी डिसेबल है, इसलिए मैं उनका जान को तो बचाऊंगा। जहाँ पर अपना जो मास्टर होता है बोलते कि मेरे डिसेबल, आज मैं तुमको मिलवाता हूँ यूज ये 4R डिपार्टमेंट की जो इंस्ट्रक्टर है वो है। ये सुनने बाद जो अपने डिसेबल होते हैं इसको ग्रीट करती है। ये सुनने बाद अपनी जो मास्टर होती है वो भी इसको ग्रीट करती है। तभी अपनी जो डिसेबल होते हैं मन ही मन में सोचते हैं कि यहाँ पर एक और लड़की आ गई, मैं इसको अपने खुद से अपने जो मास्टर इसको छीनने नहीं दूंगी। जहाँ वो दिखाया जाता है गुस्सैल सांड की तरह 20 डिपार्टमेंट का जो मास्टर होता है गुस्से में चीख रहा होता है। ये देखते उसका जो डिसेबल होता है बोलते हैं कि मास्टर जी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आखिर आप एक लड़की के लिए इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों है, अपना जो एक्सप्रेशन देखिए आप गुस्सैल सांड की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये सुनने के बाद मास्टर भी गुस्से से बोलते कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं गुस्से का दिखावा कर रहा हूँ। तभी कोई चिल्लाता है कि चुप हो जाओ सभी लोग। जय कारण वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं चुप हो जाते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि ठीक है तुम सभी लोग मुरे पर ध्यान दो। उसका बड़े ही एटीट्यूड में बोलता है कि जो एग्जामिनेशन ट्रायल वो सीक्रेट टीम पे होता है जो होगा, जहाँ पर 3 रेसिस रहा करती है, वो तीनों रेसिस का रूइन है। और हाँ मैं यहाँ का जो रूल है उसका भी अनाउंस करने वाला हूँ। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि यह है डेकॉन एल्डर। उसके बाद जो डेकॉन एल्डर होता है अनाउंस करता है कि जो एग्जामिनेशन होगा वो 2 दिन तक होगा और जो रिवार्ड होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तुम्हारे पॉइंट की तरह देख कर कि आखिर तुम कितने पॉइंट कलेक्ट करते हो, और वो जो पॉइंट होगा तुम्हारे जो टोकन होगा उसके अंदर इकट्ठा होंगे। और अगली बार में बताता है कि जो पॉइंट होगा तुम उसको एक्सप्लोर कर इकट्ठा कर सकते हो या फिर हंटिंग कर सकते हो या फिर तुम किसी से उसका जो पॉइंट है वो भी चुरा सकते हो। लेकिन अगर ये देखा जाए कि कोई जानबूझकर किसी को जानबूझकर हर्ट कर रहा है तो उसको उसी समय एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। और दिखाया जाए तो वहाँ पर बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो अजीब सा मॉन्स्टर जो होते हैं वह मुड़ रहे होते हैं और एक सीसीटीवी कैमरा की तरह मॉन्स्टर होते हैं जो कि इन सभी पर नजर रखेंगे। और इन सभी बातों को सुनने के बाद तो अब जितने सारे लड़के होते हैं बहुत ज़्यादा चौके होते हैं। तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर हवा में उड़ता है। तभी जो डिकॉन एल्डर होता है हम बोले कि जो ट्रायल है वो अब शुरू होने वाला है, इसलिए तुम सभी लोग जो गेट है इसके अंदर चले जाओ। ये सुनने के बाद जो भी स्टेमिंग डिपार्टमेंट का लड़का होता है बोल रहा है कि तुम सभी लोग अंदर जाओ। अंदर जाने के बाद वहाँ पर जो सबसे अच्छा प्लेस होगा उसको जल्दी से अपने लिए ऑक्यूपाई कर लेना। इसके बाद दिखाया जाता है डिसेबल को, वो भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और हमारे एमसी और यू को बाय बाय करते हुए जा रही होती है। ये सुनने बाद अपने एमसी बोलते कि ठीक है तुम अपना बेस्ट करना और अपना वहाँ पर ख्याल रखना। और तभी जो अपनी डिसेबल होती है पीछे की तरफ देखती है कि जो उसका मास्टर की तरफ से यूं है बहुत अच्छी तरह से चिपक गई है। ये देखते हुए हमारी जो डिसेबल होती है बोलती है कि मुझे सबसे पहले ये जो टेस्ट है उसको जल्दी से फिनिश करना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ और करूँगी। तभी दिखाया जाता है यू को जो कि हमारे जो एमसी होता है उससे बोलती है कि यार तुम्हारा ये डिसेबल जिसको तुमने रिसेंटली ज्वाइन करवाया और ये तुरंत ही जो सेट किया उसके अंदर कुछ समय पहले ही आई हुए और देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि तुमको उसकी चिंता हो रही है। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है बोलता है कि मेरी चिंता उसको क्यों कर, क्योंकि जो डिसेबल है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। और वो मेरी डिसेबल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगी। उसके बाद जो डिसेबल होती है वो भी गेट के अंदर चली जाती है। उसके बाद एक फन साइड को दिखाया जाता है जब जियाओ मिंग जो हमारे एमसी जब इसके आसपास नहीं होता तो वो कैसे काम करती है। जब जो जियाओ मिंग होती है वो हमारे डिसेबल के कंबल को लेकर खुद पर लपेट ली होती है। जेका जो हमारी डिसेबल होती है उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। उसके बाद ये हमारे डिसेबल से पोछा भी करवाती है क्योंकि बोल रही कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में तुम्हारी मदद करूँ इसलिए तुम्हें पोछा भी कर रहा। ऐसे करके किससे बहुत ज़्यादा काम भी करवाती है। उसके बाद ये जो घोड़ा होता है जो ऊपर बंधे हुए लड़की दिखाई दे रही है ये दरअसल हमारी घोड़ा है जिसको देखते हुए हम लोग भी बहुत ज़्यादा चौंक गए हैं। जहाँ पर ये जो
किंग होती है घोड़े के खाने को भी खा रही होती है, खाते हुए बोलते कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सुंदर है और ये राइडिस का जो स्वाद है वो भी कितना ज़्यादा अच्छा है यार, ये बहुत ज़्यादा वेस्टफुल होगा तुम जैसे घोड़ा है इसको का। उसके बाद जब अपना एमसी इसके पास आ जाते तो बहुत ज़्यादा प्यारी बन जाती है, प्यारी बोलते हुए हमारे जो एमसी होता है उसका स्वागत भी करती है और अच्छी तरह से बोलती है कि मैं जो आपका घर था उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रही थी। और इसको ऐसे प्यारा बनते हुए देखने के बाद हमारी साइबर और घोड़ा दोनों गुस्से में इसकी तरफ देख रहे होते। जब जो अपना एमसी होता है बोलते कि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रही हो, ऐसे ही हार्ड वर्किंग करते रहो। उसके बाद दोस्तों हमको डीमन सीक्रेट जिम का अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बिजली गिरती है और ये बिजली एक आदमी पर जा रही होती है लगने के लिए। ये देखते हुए आदमी बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है और बोलते कि मैंने कभी भी नहीं सोचता कि तलिस्मान डिपार्टमेंट का आदमी जिसको हम लोग इतने ज़्यादा यूजलेस समझते थे उसके पास इस तरह की डिसाइबल होगी जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होंगे। तभी दिखाया जाता है एक बिजली की सिपा का गिरता है और ये बिजली गिराने वाली कोई और नहीं, ये हमारी डिसाइबल होती है जो कि इस बंदे के पास होती है। ये देखते हुए बंदा भी घबराते हुए बोलते कि नहीं 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 प्लीज़ तुम मेरे करीब मत। ये सुनने बाद जो अपने डिसेबल होती है ये बंदा होता है इसका टोकन को अपने पास ले लेती है और इस टोकन को लेते हुए जो मोस्टर इसके पास होता है उसको धरा देती है। जिसका जो मोस्टर होता है हमारे डिसेबल का 47 जो रैंक होता है उसको बारे में बताता है। ये सुनते हमारे जो डिसेबल बोलती है यार मैं तो अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो हूँ, मुझसे अभी 47 लोग आगे हुए हैं। तभी दिखा देती है जो मोस्टर होता है इस बंदे को वहाँ से उठा कर लेकर जा रहा होता है, बोलते कि भाई तू एलिमिनेट हो चुका है इसलिए तू यहाँ से चला जा। तभी दिखाया जाता है किंग होती है हमारे जो डिसेबल होती है इसका सर पर बैठी होती है तो वह किसी और की तरफ इशारा कर रही थी। ये देखने बाद जो अपने डिसेबल होते हैं इसको अपने हाथों में उठा लेती है, पकड़ते हुए बोल देगी अब यहाँ पे कोई और नहीं तो तुम अच्छी से यहाँ पर बातें कर सकती। ये देखने के बाद अपनी जो मिंग होती है वो भी अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाती और आती हुई बोलती यार तुमने मुझे बहुत ज़्यादा तेज पकड़ा था जिसके कारण मेरी सांस नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा है कि मैं अब यहाँ पर मरने वाली हूँ। और ये बताओ जो तुम्हारा मास्टर है मुझसे बोला था कि मुझे यहाँ पे ग्रेट डीमन की तरफ प्रिटेंड करना था, लेकिन तब तुम बताओ कोई ग्रेट डीमन तुमसे कभी बात करता है क्या, तुमसे कभी बात करेगा। और इतना करने के बाद वो अपने मुंह को फुला लेती। ये देखते अपनी डिसाइबल बोलते भूल जाओ यार मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। इतना करने के बाद जो अपनी डिसाइबल होती है बोले कि चलो अब आगे की तरफ चलते। इतना करने के बाद जो अपनी डिसाइबल होती है आगे की तरफ जा रही होती है तभी दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि मेढक से हमारे डिसाइबल पर नजर रख रहे होते हैं और हंसते हुए बोलता है। और हंसता कैसे है खी 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 ऐसे हंसता है क्योंकि ऐसा ही लिखा गया है इसमें, जिसमें बोलता है ये बंदा कि मैंने उसको ढूंढी। ये सुनने बाद उसके बगल में एक और बंदा होता है जो कि बोलता है चलो अब चल कर उससे मिलते। उसके बाद बाहर किस तरफ के सीन को दिखाया जाता है जो कि ऐसे एकेडमी का स्क्वायर का सीन होता है जहाँ पे ये सभी लोग टीवी के अंदर इन सभी को देख रहे होते हैं। देखते हुए बोलते कि यार ये देखो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि फेंग जियो वो भी हार जाएगा, वो भी सो गया तो कभी भी नहीं सोचा कि वो इसको इतनी आसानी से हरा देगी। क्या यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने सोचा कि जो तलिस्मान डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा कमज़ोर डिपार्टमेंट है और उसके अंदर ट्रैश ही गए, ये लड़की भी ट्रैश होगी। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी दिखाया जाता है हमारी एल्डर को जो कि हमारे एमसी से बोलती है कि आपकी जो डिसेबल देखने से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और क्या आपको उसकी चिंता नहीं हो रही। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोलता है कि यार मेरी डिसेबल इतनी ज़्यादा पावरफुल कि उसके सामने सभी जो अपोनेंट आने वाले हैं वो सभी ज़्यादा कमज़ोर होंगे, इसलिए उसको इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ को जानती है कि वह कहाँ तक जा सकती है। इतना करने के बाद जो प्रेम से होता है बोल रहा है कि मैं अपनी डिसेबल के ज़्यादा मामले के अंदर हेर फेर नहीं करता। उसको पता है कि उसका लाइक एंड डिसलाइक क्या है, इसलिए वो अपने जो ख्याल है वो खुद से रख सकती है। यह सुनने बाद तो जो मास्टर यू होती है वो भी हंसने लगते हैं। ये देखकर तो हमारे एमसी बोलता है हंस क्यों रही हो। तभी जो मास्टर यू होती है हमारे एमसी के बारे में सोचती है कि जो अपने एमसी होता है पास्ट की तरह पास्ट में कितने ज़्यादा मॉन्स्टर को मारा होता है। जब वो हमारे एमसी की तरफ इन सभी बातों को सोचते हैं हम बोलते कि यार भाई इतने साल हो गए, कम से कम 10 साल हो ही गए होंगे जब तुमने जो वर्ल्ड है इसको सामने खुद को शो नहीं किया। ये सुनते हुए हमारे हमसे बोले कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन है यार, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा कभी कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि जो मेरी स्ट्रेंथ है पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। तभी दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि एक बेल को बजाता है और जैसे ही बेल को बजाता है जो टीवी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरर आने लगते हैं। ये देखते हुए बस इतने सारे लोग होते हैं बोलते कि ये जो स्क्रीन है पूरी तरह से टूट चुका है। दिखाया जाता है वहीं पर जो एक एल्डर होता है बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर चुप हो जाओ। ये सुनने बाद दूसरा एल्डर बोलता है कि यहाँ पर जल्दी से डेवलपिंग एरिया को कनेक्ट करो और मास्टर मुंह जल्दी से आप क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ें कैसे फेल हो चुकी हैं। तभी दूसरा एल्डर भी बोलता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि अंदर की तरफ जो पावरफुल चीज़ें चल रही हैं क्योंकि जो कि हमारा जो ट्रायल सेट है वहाँ से बहुत ज़्यादा पावरफुल की वाई रिलीज हो रही है। ये सुनने बाद जो एल्डर होता है हम बोलते हैं क्या बहुत पावरफुल की वाई रिलीज हो रही है, तो ये बताओ हम इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये सुनने बाद जो एल्डर होता है बोल रहा है कि यार इसको रिपेयर करना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि हम लोगों ने अपने बहुत सारे जो डिसेबल है उसको अंदर की तरफ भेज दिया, लेकिन यहाँ पर भेजने के लिए हमको वहाँ पर
और भी सारे डिसेबल को ले जाना होगा, क्योंकि वो जो साइट है बहुत ज़्यादा अंदर और इसको रिपेयर करना इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी कोई बोलता है कि ठीक है हम यहाँ पर बहुत सारे डिसेबल को उनकी तरफ लेकर जाएंगे। इतना करने के बाद वो सभी लोग बहुत सारे जो डिसेबल होते हैं एयर डिपार्टमेंट के उनको अंदर की तरफ ले जाने लगते हैं, जहाँ पे कोई डिसेबल बोलता है कि जल्दी से मेरे साथ चलो, कोई और बचा हुआ है, तुम दो बचे हुए, तुम दोनों लोग भी जल्दी से यहाँ पर आओ। और उसी में वो फ़ायदा उठा के एक एनर्जी जो होती है अंदर की तरफ चली जाती है, और ये एनर्जी किसी और की नहीं, ये हमारे एमसी की एनर्जी होती है, जो कि इसका साइड ऑफ फॉर्म होता है, जो कि अंदर की तरफ जा रहा होता है। जब हम एमसी अंदर की तरफ जाते हुए मनी मन बोलते हैं कि अब तुम लोग मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। और हाँ दोस्तों, बाहर की तरफ बारिश हो रही होती है, बारिश हो रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ तो आएगा, इसलिए आप सभी लोग ही इस चीज़ को संभाल लेना। तभी अंदर की तरफ दिखाया जाता है जो अपनी डिसेबल होती है, अपनी जो लाइटनिंग बर्ड होती है उससे किसी पर अटैक करती है, और ये अटैक पर कोई और भी अटैक करके ये जो अटैक होता है इसको नलिफाई कर देता है। और इस मॉन्स्टर की हालत दिखाई जाती है जो कि हमारे जो डिसेबल है उसके साथ रहा करता है, जो कि हमारे एमसी के जितने भी टोकन है उसको कलेक्ट कराता है, उस पर कोई पैर रखा उसको कुचल लेता है। और कुचलने वाला कोई और नहीं, ये दोनों मार्क्समैन होते हैं जो कि हमारे डिसेबल पर नजर रख रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, जो अपने डिसेबल होगी इन दोनों लोगों से खुद को बचा पाएगी, या फिर ये दोनों लोग कोई और बड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं? ये जानने के लिए तो आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेने होगा, क्योंकि कल मैं आपके लाऊंगा एक और नया एपिसोड। तब तक के लिए बाय।